त्यामुळे एक प्रकारे पालिका निवडणुकांचं बिगुल म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या या घोषणांच्याकडे पाहिलं जात आहे. आधी भूमिपूजन आणि मग अनेक घोषणांचा पाऊस. आपल्या भाषणामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास उपस्थित समूहावर, जनसमुदायावर एक मोहिनीच घातली. विविध मुद्द्यांवर बोलताना पंतप्रधान काय म्हणाले पाहूया. आज इसी मंच पर जिन प्रकल्पों को लेकर के शुभारंभ हुआ है, उन प्रकल्पों का अगर रुपये पैसों में जोड़े तो कितना बड़ा हो रहा है. इसी एक मंच पर से ये जितने जितने बटन मुझसे दबा रहे थे ना, 1,06,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट हैं. 1,06,000 करोड़ अकेले मुंबई में एक ही कार्यक्रम में 1,06,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा विकास के कामों का शुभारंभ होता हो. ये शायद मुंबई के इतिहास की बहुत बड़ी घटना होगी और ये हम करके दिखाते हैं. 125 करोड़ देशवासियों का मिजाज बदला है. वे अन्याय सहने को तैयार नहीं है, बेईमानी सहने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार स्वीकारने को तैयार नहीं है. काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सेनापति बनकर के निकले हुए हैं. और इसलिए भाइयों बहनों, लड़ाई जीतने के लिए आप लोगों ने मुझे जो साथ और सहयोग दिया है, मैं आज इस मुंबई की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव स्मारक के निर्माण के अवसर पर उसका शुभारंभ हो रहा है. इस पल पर देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम लड़ाई जीतेंगे नहीं. मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी और देशवासियों ने देश के भविष्य के लिए इन तकलीफों को झेला है. और भाइयों बहनों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा. 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा. अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, समझ जाइए, लौट आइए, देश के कानून को स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए और हर नागरिक की तरह आप भी सुख चैन की जिंदगी जीने के लिए आइए. मैं आपको निमंत्रण देता हूं. ये सरकार आपको तबाह करने पर तुली नहीं है, ये सरकार आपको फांसी पर लटकाने के लिए तुली नहीं है, लेकिन गरीबों के जो हक का है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा. कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोर सफेद हो जाएगा. अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया. कैसे कैसे लोग जाल में फंस रहे हैं. एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है. उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम. अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है. तेव्हा मोदींनी आपल्या भाषणात पुढच्या काळातल्या काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आणि ज्यांनी कोणी काळा पैसा अजूनही ठेवला असेल आत्ताच सुधरा म्हणून इशाराही दिला.